Hello everyone, I am Dr. Shivam Khare, working as a consultant gastroenterologist, hepatologist and endoscopist in सरगंगाराम हॉस्पिटल, दिल्ली। आज हम गैस्ट्रो से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD बोलते हैं और कॉमनली इसको एसिड रिफ्लक्स डिजीज बोलते हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले चेस्ट में बर्निंग, अपर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, बर्पिंग्स मतलब डकारों का आना, ये कॉमन सिम्टम होते हैं इसके। तो ये किसी भी एज ग्रुप में कॉमन है और इवन आज के समय में बहुत सारी इंडियन पॉपुलेशन गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से अफेक्टेड है। तो कॉमन एज ग्रुप वैसे इस समय यंग एज ग्रुप है जो ज़्यादा अफेक्टेड है, बट ये सारी एज में प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके लिए अगर ये किसी को रिफ्लक्स डिजीज है तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए, तो इसमें पहले तो हम लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करके इसको ठीक कर सकते हैं। तो लाइफ स्टाइल में जो इम्प्रूव करना होगा उसमें हमें हमारी डाइट और एक्सरसाइज, इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। डाइट में जो कैफीन प्रोडक्ट हैं लाइक टी, कॉफ़ी, देन कोल्ड ड्रिंक्स, ये अवॉइड करना चाहिए। आउटसाइड फूड, जंक फूड ये अवॉइड करना चाहिए। ओवर स्पाइसी फूड अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेने चाहिए, लॉन्ग फास्टिंग अवॉइड करनी चाहिए और हैवी मील्स नहीं लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ खाने के बाद हमें तुरंत लेटना नहीं चाहिए, कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप रखना चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं जो हम डाइट रिलेटेड कर सकते हैं। इसके अलावा डेली एक्सरसाइज भी एसिड रिफ्लक्स में हेल्प करती है, तो वो करना चाहिए। और स्लीप हमारी अच्छी होनी चाहिए। और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी सभी लोगों को वर्क रिलेटेड काफ़ी स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस से एसिड रिफ्लक्स बढ़ता है, स्टमक में एसिड बनता है और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो स्ट्रेस बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। हेल्थ रिलेटेड भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए और अपना ये जो प्रोफेशनल लाइफ है उससे रिलेटेड भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। एसिड रिफ्लक्स होने का जो मेन रीज़न है वो है स्टमक में एसिड का ज़्यादा बनना और उसका फूड पाइप में आना। हमारे फूड पाइप और स्टमक के बीच में एक वाल्व होता है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। वो यूजुअली खाना खाने के टाइम पे ओपन होता है और फिर वो क्लोज हो जाता है। बट इसकी वीकनेस अगर होती है, वो थोड़ा सा लूज हो जाता है, तो वो एसिड ऊपर आने के फूड पाइप में चांसेस होते हैं। ये एसिड रिफ्लक्स होने का मेन रीज़न है। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? इसको डायग्नोस करने के लिए एक तो सिम्टम्स ही काफ़ी क्लासिकल होते हैं जिनसे पता चल जाता है। फिर उसके बाद एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी से हमें ये फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो वॉल्व है उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। साथ में फूड पाइप में होने वाले अल्सर्स जो रिफ्लक्स में कॉमन होते हैं वो मिल जाते हैं। तो ये ऐसे डायग्नोस करते हैं। फिर कुछ इसके एडवांस इन्वेस्टिगेशन भी हैं जिनसे इनको डायग्नोस करते हैं, जैसे 24 आवर pH मॉनिटरिंग बोलते हैं उसको, जिससे हम 24 आवर में कितना एसिड ऊपर आ रहा है वो मेज़र कर सकते हैं। इसके बाद अगर किसी को भी ये डायग्नोस होता है तो पहले जो मैंने सारे लाइफस्टाइल मेजर्स उसको बताए हैं, स्ट्रेस अवॉइड करना, वो सारा फॉलो करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसके बाद अगर इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो फिर डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, फिर ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट इसका मेडिसिन से भी होता है, मेडिसिन देते हैं इनिशियली, उसके बाद कुछ एंडोस्कोपिक और सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।